हर तरह का भेद, रूहानियत का भेद हमें अगर मालूम हुआ है तो वो संत, पीर, फकीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के द्वारा ही यह संभव हुआ है। भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, कोई सुप्रीम पावर है, ये हमें मालूम पड़ा है मालिक के भेजे अवतारों द्वारा, संतों, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के द्वारा। कोई नहीं जानता था कि मालिक क्या है, कौन है, कैसा है। तो मालिक ने यह देख के जीवों पे तरस किया कि इस तरह तो ये आत्माएं हमेशा जन्म मरण में चक्कर लगाती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, व्याकुल रहेंगी। तो मालिक ने अपना स्वरूप संत, पीर, पैगंबरों को भेजा। उन्होंने भाषा के अनुसार, यानी बोली, लैंग्वेज के अनुसार, जैसे जैसे कबीले में, कस्बे में, भाषा में संत, पीर, फकीर आते गए, उन्होंने जीवों को समझाया, मालिक के बारे में बताया कि कोई ऐसी सुप्रीम पावर है, ऐसी शक्ति है जिसने सारी दुनिया को सजाया है, खंडों ब्रह्मंडों को जो रोके बैठी है। आप उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत किया करो। लोग नाम जपने लगे, भक्ति करने लगे, तो पता चला कि वाकई मालिक है, परमात्मा है, वाहिगुरु है। किसी शायर ने कहा कि हे मौला, हे राम, मैं तुझे तो क्या कहूँ, मैं तो तुझे जानता नहीं, मुझे तो मेरे सदगुरु मौला ने बताया तू तो अभी कल बना है। यानी पहले तो गुरु आए, संत आए, पीर, पैगंबर आए। तो एक जगह और दोहा आता है, गुरु गोविंद दो खड़े, कि दोनों ही बाजार में खड़े हैं। तो उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं, एक शिष्य ने, एक मुरीद ने, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए। तो बलिहारे गुरु अपने कि आप बलिहारे जाएं, अपने मालिक पे गोविंद दियो बताए। परमात्मा ने बताया कि भाई तू अपने गुरु, पीर, फकीर, जो अवतार, जो संत, जो फकीर है, उसको सजदा कर पहले, क्योंकि वो ना होता तो तू मेरे पास ना आता और मुझे तू जानता ही ना होता। तो बात तो हकीकत है। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने हैं, हमने सभी धर्मों में रहकर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा है, ओपन माइंड से, खुले दिमाग से। और आपको 100% सच बताते हैं कि चाहे वो हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, या पवित्र गुरुबाणी, या इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, या ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो हम पढ़ा और जिस नज़रिए से पढ़ा, हमें नहीं लगता कि किसी में कोई अंतर है। सब में एक जैसी बात ही कही गई है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये 100% हर धर्म में बात लिखी हुई है कि हमारी जात एक है। और वो जात है, कोई कहता है पुरुष, क्योंकि कोई कहता है मनुष्य, कोई कहता है पुरु की औलाद, कोई कहता है मनुष्य यानी संभ्य मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, उनकी औलाद। कोई कहता है मानस गुरु सहवान, सिख धर्म में कहते हैं मानस की जात सब है, एक को पहचानो, कि हमारी जात एक ही है, वो है मानस। इस्लाम धर्म में कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है और उसका पैगंबर एक है, और हम सबको बनाने वाला वो अल्लाह भी एक है, और हमारी जात आदमियत है, क्योंकि उनके अनुसार इस धरती पे पहला इंसान आदम, औरत हव्वा आई, इसलिए इंसान आदमियत कहलाया। और यही बात हर धर्म में पाई जाती है कि हम सब इंसान हैं, हमारी जात एक है, हमारा मालिक एक है। हर धर्म में कहीं भी पढ़ लो, हर धर्म में यही लिखा है। और दूसरा लिखा है, निंदा किसी की ना करो। अपना यार, दोस्त, मित्र, माँ बाप की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी की भी ना करो। गुरु साहबान ने लिखा, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। पवित्र गुरुबाणी में पढ़िए क्या लिखा है
कि भाई निंदा किसी की भी ना करो। कोई बुरा है अच्छा है, आप ठेकेदार थोड़ा ही ना है। आप अगर कर सकते हैं तो बुराई को अच्छा करो, पर ये नहीं कि आप बुरे की बुराइयां गाओ, क्योंकि आदमी जो गाता है उसके अंदर आ जाता है और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। इसलिए खुद में कभी भी गुण ना देखो, खुद में अवगुण देखो कौन कौन से हैं, ताकि वो चले जाएं। और दूसरों के अवगुण ना देखो, गाओ ना, क्योंकि जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आएगा। तो दूसरों में गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर आ जाएं, आप और गुणवान बन जाएं और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती नजर आने लगे। तो यही बातें हर धर्म में, हिंदू धर्म में लेकर, पर निंदा 100 गौ घात समान। जैसे 100 गौ का घात 1 सेकंड से पहले हिस्से में भी कर दो, ऐसे ही कोई निंदा कर दे तो इतना बड़ा महापाप है। किसी की भी ना गाओ भाई। पर होता बड़ा अजीब है। हम एक बार स्कूल कॉलेज में बच्चों के पास गए, लड़कियों का स्कूल कॉलेज था, तो कोई पापा कहता, कोई पिता कहता, हाँ बेटा, कहते जी हमसे कोई बुरी आदत छुड़वाओ। हमने कहा बेटा देख लो, मर्जी है आपकी। कहते नहीं नहीं, आप गुरु हैं, हमारे पापा हैं, हमें कहिए, हम एक बुरी आदत छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, निंदा करनी छोड़ दो, चुगली निंदा ना किया करो। तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया। बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा पर्ची सी पकड़ाई या बोला, हमें याद नहीं, कहने लगा, हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है, उदास क्यों है? कहने लगा पता नहीं, एक दो थे बच्चे को। कहने लगे गुरुजी उदास इसलिए हैं कि अगर चुगली निंदा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। सोचने वाली बात। आप बड़े भी हैं, आदमी औरतें, जरा सोच के देखो, अगर आप चुगली निंदा दूसरों की बुराई ना गाओ तो कौन सा टॉपिक रह जाता है जो आप बात करते हैं? फलाना कैसे है, धिंकड़ कैसे है, तेरे को क्या। जैसा है उसके कर्म है, दुआ कर उसके लिए। आज हाल बुरा है, लोग हाथ मिलाते, सुना क्या हाल है। सामने वाला अगर ये कि यार बुरा हाल है तो अंदर खुशी के लड्डू फूट दे, कहता बढ़िया हो गया, इसी काबिल था तू। और सामने वाला कह दे काटो फुला दे गेट दिए, फिर बस जल भून जाता है अंदर ही अंदर। माल का मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों दुखी, ये क्यों सुखी, मैं दुखी रह लूंगा पर इसको भी दुखी कर दे। तो ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से दुखी हैं, अपने दुखों से कम दुखी हैं। जिसको मर्जी देख लो, अच्छा कल परसों तो इसके पास साइकिल था, आज कार पे बैठा है, क्यों तेरी चुराई है क्या, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? कल परसों यार टेंट में रहता था, अच्छा आज बिल्डिंग बना ली। अरे भाई बना ली तू बना ले, मेहनत कर। तो इतना बुरा हाल लोगों का। किसी को भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता देख के ये संसार खुश होता हमने तो देखा नहीं। किसे गलों छड़दा ना संसार जी, किसी भी बात से। ये दो मुंह वाला सांप कभी खुश नहीं होता। हमेशा इंसान दुखी रहते हैं दूसरों को सुखी देख देख के। तो हर किसी को सुखमय जीवन जीना चाहिए, सुखमय जीवन की दूसरों के लिए कामना करनी चाहिए। ठीक है, कोई बुरे कर्म करता है, अच्छे करता है, राम जाने। संतों का तो फर्ज है, उन्होंने तो समझाना है, पर आम आदमी का फर्ज है एक बार कोशिश करे कि यार छोड़ दो बुरे कर्म, क्या पड़ा है इनमें, छोड़ दो, बदल दो आदतें। आगे से लगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है, मान रहा है तो बढ़िया है, और अगर लगे कि आगे से गुस्सा है, आग जल रही है, लड़ाई के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो राड़ से बाढ़ अच्छी, कन्नी कतरा जाओ, क्योंकि कहीं भला करते करते अपना ही ना बुरा करवा बैठे। तो भाई हर किसी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, भला करना हमारा फर्ज, आगे इंसान की मर्जी, सुन के अमल करे ना करे, उस भले को अपनाए ना अपनाए, माने ना माने। तो प्यारी साथ संग जियो, यही शब्द में है, कुछ सोच लेकर, तेरा ये नहीं घर, ये घर नहीं है, तू कौन है, उस मालिक की औलाद। ये भेद संतों ने बतलाया कि भाई संत बताते हैं कि तू अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की औलाद है, उससे बिछुड़ के आया है, सुमन किया कर, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया कर, ताकि तू मालिक की खुशियां हासिल कर सके और दोनों जहां की दया में रहमत से माला माल हो जाए।